पिछले 2 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ने आईपीओ के थ्रू फंड रेज किए हैं और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपने आईपीओ बुल मार्केट में लाए थे। आसान भाषा में कहूँ तो बुल मार्केट का मतलब होता है कि जब शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत सारी कंपनीज शेयर मार्केट में जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं सारी की सारी मेजोरिटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, उसे कहते हैं बुल मार्केट। और इनमें से ज्यादातर कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स मार्केट में आते ही शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पेटीएम के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप जोमेटो के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप नायका के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे और सिमिलरली अगर आप पॉलिसी बाजार के शेयर्स को देखेंगे तो इन सारे शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरते ही जा रही है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है इन कंपनीज की वैल्यूएशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल कर कर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आईपीओ मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डेफिनेटली आज का वीडियो उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशली प्राइमरी मार्केट में आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हाल ही में आईपीओ मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर कैसे पता लगाए कि कौन सा आईपीओ के शेयर्स आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब भी कोई कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर आती है तब कंपनी जो है वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल होती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी फंड रेस क्यों कर रही है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो चेक करना है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मतलब कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का करंट रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, और इसी के साथ साथ आप कंपनी के प्रॉफिट को अलग अलग लेवल पर चेक कर सकते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो आपको इन सारी चीजों को एनालाइज करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और यहाँ पर दूसरी चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पहले ये पता करना है कि आखिर वो कंपनी फंड क्यों रेज कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका फ्यूचर प्लान क्या है। मतलब आपके पास से जो पैसा लेगी उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहां पर करेगी। इस चीज के बारे में भी आपको ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से पता चल जाएगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पर हर एक चीज को मेंशन करती है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो काफी अच्छे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रीजन पता करना है, आखिर कंपनी फंड रेज क्यों कर रही है आईपीओ के थ्रू ही। आसान भाषा में कहूं तो किसी भी कंपनी के लिए फंड रेज करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मार्केट में कंपनीज बहुत सारे तरीकों से पैसे रेज कर सकती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, किसी एंजल इन्वेस्टर के थ्रू, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, मतलब फंड रेज कर सकती हैं। लेकिन कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कंपनीज के शेयर्स देखे थे जहां पर इन सारी कंपनीज का मेन पर्पस था इनके अर्ली इन्वेस्टर्स को मुक्त करना, मतलब जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है उनके इन्वेस्टमेंट के स्टेक को रिलीज करना। तो आपको प्रॉपर्ली चेक करना है कि आखिर इसके पीछे का पर्पस क्या है। बहुत बार क्या होता है कि ये सारी कंपनीज जो है वो ऑफर फॉर सेल लेकर आती हैं और काफी बार ऐसा होता है कि फ्रेश इशू के शेयर्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी ऑफर फॉर सेल दिखाई देता है तो आपको प्रॉपर्ली थरली ऑब्जर्व करना है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, और जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के स्टेक को बेच क्यों रहे हैं। इसके बाद आती है चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है वैल्यूएशन। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कंपनी जो शेयर मार्केट में इश्यू कर रही है वो फेयर प्राइस पर है या नहीं। और पिछले 2 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में जब कंपनीज ने आईपीओ लेकर आई थी तो यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ के शेयर्स लेस किए थे। और मार्केट में बुल रन चल रहा था तो यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, उन्हें लगा कि अब मार्केट में बुल रन चल रहा है तो कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी। लेकिन वैल्यूएशन प्रॉपर ना होने की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी गिर चुकी थी। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आपके पास एक प्रॉपर्टी है, अब आपको उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कब मिलेगी, जब मार्केट में पैसे होंगे, जब मार्केट में प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ रही होगी। प्रॉपर बराबर है। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है आईपीओ के इन्वेस्टमेंट में। जब मार्केट में बुल रन होता है तो बहुत सारी चालाक कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यू पर शेयर लेकर आती हैं, और इसका अल्टीमेट नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको फिफ्थ चीज चेक करनी है, किसी भी कंपनी में कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, फिर चाहे कंपनी के मैनेजमेंट में हो, कंपनी के प्रमोटर्स में हो, या कंपनी की रिसेंट एक्टिविटीज में हो। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से कंपनी के ऊपर कोई लीगल इश्यूज होते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। और अगर आप ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू भी गिरती है।
अगर आप लोग प्राइमरी मार्केट में आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये 5 चीजों का ध्यान जरूर देना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।